हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन हियर सेज व्हाई इज रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट। रिप्रोडक्शन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है उसे हमें डिस्कस करना है। सो फॉर दिस क्वेश्चन आवर की कॉन्सेप्ट वुड बी, हमारा की कॉन्सेप्ट होगा रिगार्डिंग द रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म जो है अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच living organisms produce offsprings similar to them। एंड रिप्रोडक्शन जो है मेनली दो टाइप्स से होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हायर ऑर्गेनिजम्स में जिसमें गैमेट फॉर्मेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती है, यूजुअली ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, लोअर प्लांट्स एंड लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में होता है। ऑल्सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूजुअली दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं एंड उसमें गैमेट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन होती है, तो उसकी वजह से क्या होती है, वेरिएशन भी प्रोड्यूस होती है। अब रिप्रोडक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है या रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? तो रिप्रोडक्शन क्या करता है? इट इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑन अर्थ। इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑन अर्थ। और अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन की एब्सेंस में क्या होगा, स्पीशीज विल नॉट बी एबल टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट मे सून गेट एक्सटिंक्ट। मींस अगर कोई भी स्पीशीज है, अगर उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा, उसमें आगे वाली जनरेशंस पैदा ही नहीं होंगी, तो इवेंचुअली वो स्पीशीज क्या है, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। सो रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है स्पीशीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए अर्थ के ऊपर। इन एब्सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन species will not be able to exist for a long period of time, for a long time and may soon get extinct। वो जल्दी ही एक्सटिंक्ट हो जाएगी। एंड रिप्रोडक्शन जो है उसकी वजह से क्या होती है, हमने बात की, वेरिएशंस होती हैं एंड वेरिएशंस क्या करती हैं, दे लीड टू इवोल्यूशन। सो ये इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो व्हाई इज रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट? तो मेन रीजन है टू मेंटेन दी species continuity on earth. So this was the explanation for the question. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.